नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे उत्तरमुखी घर में मुख्य द्वार किस स्थान पर सबसे अधिक शुभ माना जाता है और किस स्थान पर होना चाहिए। हम आज डिवाइड करने का प्रयास करेंगे 16 जोन को एवं 81 पद के अनुसार किस प्रकार से बांटा जाता है। तो जब आप उसे 81 पद में बांटना हो तो आप अपने प्लॉट को जो है 9 बराबर भागों में बांटिए। यहाँ से यहाँ तक को 9 बराबर भागों में और यहाँ से यहाँ तक को 9 बराबर भाग में बांट के इस प्रकार से आप एक स्केच खींच लीजिए अपने पेपर पर। जब आप इस प्रकार से बांट लीजिएगा तो प्रत्येक घर का प्रतिनिधित्व के लिए अलग अलग देवता को निरूपित किया गया है। तो हमने अगले अंक में बात किया था पूर्व दिशा के विषय में, आज बात करेंगे उत्तर दिशा के विषय में। तो सबसे पहले हम इस अंक को देख लें। यहाँ से यहाँ तक ये 9 हो गए। इस प्रकार से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 26, ये आपका उत्तर दिशा में 27वां घर, 28वां घर और ये 29वां घर, ये 3 घर सबसे अच्छा माना गया है आपके मुख्य द्वार के लिए। तो आपने जब यहाँ से यहाँ तक 9 बराबर भागों में बांट दिया तो आपको करना क्या है कि इस स्थान को क्रॉस कर दीजिए, इस दूसरा भाग को क्रॉस कर दीजिए। यहाँ आप द्वार नहीं बना सकते हैं, ये शास्त्र के अनुसार उचित नहीं माना गया है। तो इसे अब कहाँ बनाया जा सकता है? तो ये हो गए आपके, इधर से अगर नापते हैं वायु कोण की तरफ से तो 2 घर को छोड़ के तीसरे, चौथे और 5वें घर में द्वार इसका सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। उसके अलावे इस स्थान पर भी द्वार देने के लिए मना किया गया यदि उत्तर दिशा वाले मुख का घर है। यदि किसी कारणवश, हो सकता है आपका प्लॉट का आकार कुछ ऐसा है या फिर आपके डिजाइन घर का कुछ आपने जो प्लान बनवा लिया है कुछ इस प्रकार से बना है कि द्वार इस स्थान पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में आप इस घर को इस घर में आ सकते हैं और इसके बाद वाले घर में भी यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन ये 2 घर और ये दो घर में आप नहीं जा सकते। ये द्वार बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं माना जाता है। जब हम इसमें काउंटिंग करते हैं तो ये घर का संख्या हमें आता है, टोटल काउंटिंग यदि हम इसमें कर लेते हैं तो इस काउंट के अनुसार जो आता है 27 जो आता है, इसका जो 27, 28, 29, ये 27 के यहाँ मुख्य इसके देवता हैं भल्लाट, ये है सोम, ये स्थान माना जाता है। 3 स्थानों पर निर्माण किया जा सकता है गेट का। यदि संभव नहीं हो तो आप इस स्थानों में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आपका ये वर्गाकार प्लॉट है तो यदि आकार प्लॉट का बदलता है तो फिर भी इसकी स्थितियां भी बदलेगी, इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे कि हमने पूर्व दिशा में बताया था कि तीसरा और चौथा घर आपके लिए गेट के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, जयंत और इंद्र का, उसके बाद सूर्य का स्थान आता है। तो इन स्थानों पर लेकिन जैसे ही आयताकार होता है तो देख लीजिए जब हम सेंटर से इसे खींचते हैं तो इसकी स्थितियां बदलती है। यदि यह स्थान आपका, जैसे कि मान लिया जाए ये आयताकार, हो सकता है कि यहाँ से आपका लंबा हो, इस ओर हो सकता है अधिक लंबा हो, तो ऐसे स्थिति में कितनी स्थितियां बदलेगी इसे थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। अब हम जब इस घर को यहाँ से, प्रत्येक घर को यहाँ से हम यदि खींचने का प्रयास करते हैं, ये देख लीजिए, ये मैंने इसे खींच दिया, तो अब मैंने ये इसे खींच दिया, ये खींच दिया। अब क्या था कि वायु कोण का कॉर्नर आपका 1 और 2 पद यहाँ कट रहा था कि यहाँ आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका ये आकार आयताकार हो जाता है, अब इसके जो है ये चेंज हो जाते हैं। कैसे? तो अब आपके मुख्य द्वार बनाने का स्थान जो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो इसके अनुसार हम देखेंगे ये कहाँ जा रहा है। इसके अनुसार ये इस स्थान परिवर्तन, जितना लंबा होगा इसका स्थान परिवर्तन होते चला जाएगा। जैसे कि अब ये कॉर्नर का स्थान तो यहाँ कट जाएगा, लेकिन ये स्थान अब इसका स्थान ये ग्रहण करेगा। अगर यदि हम इसे इस प्रकार से खींचते हैं तो देख लीजिए अब ये सही स्थान हो रहा है। लेकिन जब ये वर्गाकार था तो ये स्थान गलत था, लेकिन जैसे ही आयताकार होता है अब ये स्थान इसके लिए उपयुक्त हो जाता है, ये उपयुक्त है। तो स्थितियाँ इसी प्रकार से चेंज होते रहती है।
इसलिए वास्तु में कहा गया है कि जब भी आप प्लॉट खरीदिए, जगह खरीदिए, भूमि खरीदिए, तो उसके आकार पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दीजिए। यदि उसका आकार वर्गाकार है तो अच्छा है, वर्गाकार से थोड़ा सा या आयताकार हो तो भी अच्छा, लेकिन आयताकार का अनुपात 1:2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ है यदि इसकी चौड़ाई 30 फीट है तो इसकी लंबाई 60 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि अत्यधिक लंबा प्लॉट रहने से आपके जगह परिवर्तित हो जाते हैं। आपने पूर्व दिशा का प्लॉट तो खरीद लिया, 20 फीट की चौड़ाई है, 70 फीट की लंबाई है। ऐसे स्थिति में जब आप केंद्र से जब इसको तय करेंगे तो पूर्व दिशा के द्वार आपके जो है वो उत्तर दिशा में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको पूर्व दिशा वाले भवन का जो वास्तु के गुण है वो तो आपको प्राप्त नहीं होंगे। सारी स्थितियां दाएं बाएं हो जाएगी, कोई भी स्थिति सही समय पर सही जगह पे नहीं जाए, हर चीज़ बदल जाएगा। द्वार के साथ साथ रहने का स्थान, रसोई घर, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए जब भी आप निर्माण कराएं तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से संपर्क अवश्य करें। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।